हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपके फिजिक्स के टोटल चैप्टर से ये 20 क्वेश्चंस लिया गया है, और ये जो 20 क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। समझ गए? बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। समझ गए? क्योंकि एक भी प्रश्न यदि आपको इससे छूट जाएगा, समझ जाइए कि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। समझ गए? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। समझ गए? आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्न को देखिएगा और याद कर लीजिएगा। समझ गए? आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए? आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए पहला प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। आपको बताना है कि टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ गए? एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। समझ गए? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर ए है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस, और डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। समझ गए? देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? कमेंट करके आप लोग आंसर इसका बताइएगा। समझ गए? जो प्रश्न आपको, जैसा कि आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगे, आपको जो प्रश्न का आंसर पता हो, आप लोग उसका कमेंट कीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम तक मिलता रहेगा। समझ गए? देख लीजिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए? देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा। विद्युत शक्ति का मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए इसका आपको आंसर बताना है। आप लोगों को यदि पता है इसका आंसर तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। देख लीजिए इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वाट। समझ गए? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इस वीडियो के महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है पिछले 10 वर्षों से पूछा गया क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी से मिलाकर लाया गया है ये क्वेश्चंस, और आपके सारे चैप्टर से हैं ये। समझ गए? ये प्रश्न को आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। समझ गए? देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रतिरोध का मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। समझ गए? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी लगभग काफ़ी चांस है इस क्वेश्चंस के पूछे जाने के, इन सभी क्वेश्चंस के। समझ गए? तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए? आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत के बाद ये सारा प्रश्न लाया जाता है, तो इस स्थिति में आप सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए? और आपके एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ेंगे। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए क्या कह रहा है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। आपको बताना है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, बी नंबर ऑप्शन है ओम, सी है एम्पियर, और डी है कूलम्ब। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट। समझ गए? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, और यदि आप लोग नोटबुक बनाने में समय आपको लग जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। समझ गए?
आपको टेलीग्राम में ये पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। यदि आपको नोटबुक में लिखने में टाइम लगता है, आप लोग नोटबुक में लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, समझ गए। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को फटाक से आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की जब हम बात करते हैं, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस के पीछे अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आप लोग सभी जान चुके होंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। देख लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। आपको बताना है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, समझ गए। ए नंबर ऑप्शन में है वोल्ट, बी में है प्रोटॉन, सी में है कूलम्ब। तो प्रतिरोधकता का मात्रक इन सभी में से कोई नहीं होता है, समझ गए। तो आप लोग कहिएगा क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, समझ गए। और इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं, समझ गए। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा याद करने के लिए, चूंकि ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, समझ गए। पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो मैं अभी इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझ गए। सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके मित्र जो हैं, आपके मित्र भी वीडियो को देखकर सारे प्रश्न को याद कर लेंगे। आप सभी को फायदा हो जाएगा, समझ गए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है, समझ गए। देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन है सल्फर, बी है प्लास्टिक, सी है आयोडीन और डी है ग्रेफाइट। आपको बताना है इन सभी में से कौन विद्युत का सुचालक है, समझ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए। आपको बताना है विद्युत का सुचालक कौन है, समझ गए। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट, समझ गए। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट है, समझ गए। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, समझ गए। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, समझ गए। अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। और पीडीएफ यदि आप लोगों को इसका चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। समझ गए आप सभी। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट क्वेश्चन है सभी, समझ गए। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। आपको बताना है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। सभी प्रश्न को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए। और जिसको जिसको आंसर पता है वो लोग फटाफट से कमेंट करेंगे, समझ गए। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ये भी प्रश्न काफी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, समझ गए। काफी बार ये प्रश्न भी देखने को मिला है। देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न की कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस जिस छात्र को आंसर पता है वो लोग कमेंट करेंगे, समझ गए।
और जिसको नहीं पता है वो लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको आंसर अभी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। सी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। या इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट किया है, सी नंबर ऑप्शन कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, समझ गए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। आपको बताना है कि डायनेमो जो यंत्र होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका राइट आंसर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, समझ गए। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिएगा, समझ गए। प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो विद्युत ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। गलती से बी ऑप्शन हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे गलती से बी नंबर ऑप्शन आ गया है, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। आपको बताना है कि घरों में जो शॉर्ट सर्किट होता है, विद्युत से दुर्घटना होता है, वो किसके कारण होता है। हमने तो आंसर ही आपको बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, समझ गए। शॉर्ट सर्किट, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, समझ गए। शॉर्ट सर्किट होने के कारण तार जल जाता है, इसके कारण जो है विद्युत से दुर्घटना हो जाती है, समझ गए, शॉर्ट सर्किट के कारण। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इन सभी में से शक्ति का फॉर्मूला कौन नहीं है, आपको बताना है। शक्ति का फॉर्मूला कौन नहीं है, पावर इज इक्वल टू कौन नहीं है फॉर्मूला, देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आई आर, बी नंबर ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, सी नंबर ऑप्शन है वी आई और डी नंबर ऑप्शन है डब्ल्यू बटे में टी। तो आपको बताना है कि पावर का फॉर्मूला कौन नहीं है, समझ गए। आपको बताना है, यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आई आर। आई आर जो है ये ओम का नियम का फॉर्मूला है, भी इज इक्वल टू आई आर, जो कि ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई आर, समझ गए, चूंकि ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा बी सी और डी नंबर ऑप्शन तीनों जो है ये शक्ति का फॉर्मूला है, समझ गए। आप लोग याद भी कर लीजिएगा इन तीनों को नोट करके। और ऊपर वाला जो है आई आर ये ओम का नियम का फॉर्मूला है, समझ गए। तो आप लोग सभी को कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करके, समझ गए। रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, समझ गए। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, समझ गए। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, समझ गए। पीडीएफ लेकर याद कर लीजिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, समझ गए।
आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों में आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन एक आता है, तो बेल आइकन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है, समझ गए। इससे आपको जो भी वीडियो मैं इस पर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, समझ गए। और इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, समझ गए, आपके एग्जाम तक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में लाया गया है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आपको बताना है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ये है मैक्सवेल ने, बी नंबर ऑप्शन है एम्पियर ने, सी नंबर ऑप्शन है फैराडे ने और डी नंबर ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की, समझ गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने की, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। वीवीआई प्रश्न है, सभी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत आवेश की गति, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है। मूल कारण क्या है, या इसका राइट आंसर ए है या बी है या सी है या डी है। आपको बताना है इन सभी में से क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण क्या है। तो चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण विद्युत आवेश की गति है, समझ गए। विद्युत आवेश की गति के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व उत्पन्न होता है, समझ गए। तो इसका मूल कारण क्या है, तो विद्युत आवेश की गति ही इसका मूल कारण है, समझ गए। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन विकल्प में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। आपको बताना है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, समझ गए। सभी का कमेंट, जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ये एक सतत बंद वक्र है। बी है ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है। सी नंबर ऑप्शन है क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। और डी है ये एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आपको बताना है कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है इन सभी में से। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। जो स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है, समझ गए। ध्रुवों को निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो आपको बताना है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आपको पढ़ाया गया है, समझ गए। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बाय रॉयल बिहार बोर्ड, समझ गए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए गए हैं, समझ गए। तो आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, समझ गए। देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, उसके बाद फ्लेमिंग का सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है और सारा क्वेश्चंस इसमें जो है महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लाए गए हैं। देख लीजिए प्रश्न है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, आपको बताना है।
तो अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। समझ गए, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग कंठस्थ तरीके से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ए नंबर ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी नंबर ऑप्शन है सूर्य, सी नंबर ऑप्शन है चंद्रमा और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो उसका वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। समझ गए, यहाँ पे इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि सौर सेल को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सौर सेल बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन, सी नंबर ऑप्शन है दोनों, ए एवं बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। समझ गए, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी बार पूछे जा चुके हैं। समझ गए, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के काफी सारे चांसेस है। समझ गए, ये जो 20 प्रश्न था टोटल, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। समझ गए, आपके एग्जाम के व्यू से। तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए, और वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए, आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। समझ गए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। समझ गए, और आज के लिए इतना ही था। समझ गए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।